वेलकम टू यूके स्टडी पॉइंट। हम तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड जीके आने वाले उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उत्तराखंड जीके में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन काल पढ़ा और प्राचीन काल में हमने कुनिंद शासक पढ़ा, और आज हम उसी के अंदर पढ़ेंगे कर्तरीपुर राज्य। ठीक है, तो कर्तरीपुर राज्य शुरू करते हैं। चलिए, तो कर्तरीपुर राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के जो उत्तरी भाग हैं वो ही कर्तरीपुर राज्य के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि कर्तरीपुर के संस्थापक भी कुनिंद थे। ठीक है, कुनिंदों ने ही कर्तरीपुर राज्य की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी कर्तरीपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया था। ठीक है, गुप्ता डिनेस्टी के ही अंदर आता था अकॉर्डिंग टू समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और 5वीं शती में नागों ने कुनिंदों को हराया और उन्होंने उत्तराखंड पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, तो नाग जाति जो थी उन्होंने कुनिंदों को हरा के अपना आधिपत्य स्थापित किया उत्तराखंड में। उसके बाद क्या हुआ कि जो हर्षकालीन समय की यदि बात करें तो चीनी यात्री हुइनसांग हिमालय के ब्रह्मपुर राज्य में गया था। ठीक है, हिमालय के ब्रह्मपुर राज्य का मतलब क्या है, उत्तराखंड में ही गया था। उस समय उत्तराखंड का नाम ब्रह्मपुर भी था। ठीक है, और जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तराखंड में उस समय किस धर्म की प्रधानता थी? बौद्ध धर्म की। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की प्रधानता थी और वो जो राज्य था वो हर्ष के अधीन था। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार जो कर्निंघम है उनके अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं ही ब्रह्मपुर कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को कंबाइन करके ही ब्रह्मपुर बना। तो हुइनसांग ने हरिद्वार के बारे में भी लिखा। तो हुइनसांग ने लिखा कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है जो लगभग 20 ली के घेरे में है। 20 ली जो है वो चीनी मापने का एक वो था, मेजरमेंट कह सकते हैं हम, कि वो ऐसे नापते थे कि 20 ली के अंतर्गत था। ठीक है, तो भागीरथी नदी कहा है उसने क्योंकि गंगा का ही पार्ट है भागीरथी भी। ठीक है, तो उस समय शायद गंगा को भागीरथी कहते होंगे। तो हर्ष की जब मृत्यु हो गई उसके बाद उत्तराखंड जो था वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और छोटे छोटे राजाओं ने कब्जा कर लिया और उन्होंने अपनी सुरक्षा, अपने छोटे छोटे राज्यों को सुरक्षा के लिए उन्होंने किले बनाए। ठीक है, वो गढ़ कहा जाता है पहाड़ी किलों को। तो गढ़ों का निर्माण कर लिया उन्होंने। फिर इन छोटे राज्यों में अलग अलग राज्य डिवाइड हो गए, बन गए। पहला राज्य ब्रह्मपुर हो गया, शत्रुघ्न और गौविशाण जो ये मुख्य राज्य थे, इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर था। ठीक है, फिर 6ठी शताब्दी में क्या हुआ कि ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन हो गया। ठीक है, इस वंश के जो कुछ राजा थे, शासक थे, वो विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, देन अग्निवर्मन, धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख शासक थे। किसके? पौरवों के, इस वंश के। ठीक है, उसके बाद इसी काल में क्या हुआ, उत्तराखंड में बहुत से आक्रमण बाहर से भी हुए। ठीक है, तो चौहान नरेश विग्रराज ने आक्रमण किया उत्तराखंड में और दक्षिणी उत्तराखंड को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद फिर तोमर राजाओं ने भी उत्तराखंड में आक्रमण किया और पूर्वी उत्तराखंड पर कई भागों में अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है वो डिवाइड होते गया, बड़ी अराजकता सी आ गई उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद आया कार्तिकेय राजवंश। तो जो कर्तरीपुर था उसके बाद जो मेन जो राजवंश आया, जो सही राजवंश आया, मतलब मेन पार्ट पे, मेन लैंड पे जिसने अपना अधिकार किया, वो था कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, तो हर्ष की मृत्यु के बाद 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो पहले 300 वर्ष जो था इसकी राजधानी, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जो थी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक जगह पे रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 300 साल के बाद इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया और कहाँ किया? अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ जो बागेश्वर है के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक जगह पे बनाई। ठीक है, तो राजधानी शिफ्ट कर दी। उसके बाद 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राज्य पर 3 से अधिक वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो ये काफी लंबा समय था, लगभग 300 साल के अराउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ कि 3 वंश जो थे, 3 से ज्यादा वंशों ने कार्तिकेयपुर पर अपना राज किया। ठीक है, इस राजवंश को कुमाऊं का पहला ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? कार्तिकेयपुर राजवंश था। इसके ताम्रलेख बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ से प्राप्त हुए। ठीक है, और एटकिंसन के अनुसार इस राज्य की सीमा उत्तर में कैलाश, पश्चिम में सतलुज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर यानी कि रोहिलखंड तक विस्तृत थी। मतलब ये बहुत बड़ा एरिया था
किसका, कार्तिकेयपुर राजवंश का, ठीक है। और बागेश्वर लेख में भी इसके राजवंश के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार राजवंश का जो पहला राजा था वो बसंत देव था। कौन था? राजा बसंत देव था कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला राजा, और राजा बसंत देव, ठीक है। उसके बाद जो कि क्या था, परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करता था। तो थोड़ा देख लीजिए क्या थी ये उपाधि, परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर, इसकी उपाधि ग्रहण करता था जो इसका राजा बसंत देव था, पहला राजा, कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला राजा था, ठीक है। उसने बागेश्वर के एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम को दान में दिया था, ठीक है। क्या नाम था गांव का? स्वर्णेश्वर, ठीक है। स्वर्णेश्वर नाम का गांव था, ठीक है। उस गांव को मंदिर जो है दान में दिया था, किसने? राजा बसंत देव ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बसंत देव के बाद खरपर देव का उल्लेख मिलता है बागेश्वर लेख के अनुसार, ठीक है। बागेश्वर लेख के अनुसार ही पता चलता है कि बसंत देव के बाद खरपर देव का आधिपत्य स्थापित हुआ कुमाऊं रीजन में खासकर, ठीक है। तो खरपर देव जो था कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था, ठीक है। तो कन्नौज का जो राजा था यशोवर्मन, उसी के कंटेम्प्रेरी था ये खरपर देव। और इसके बाद इसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, ठीक है। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था बसंत देव। बसंत देव के बाद किसका उल्लेख मिलता है? खरपर देव का। और फिर इसी का पुत्र जो था, जिनका नाम क्या था? कल्याण राज, ठीक है। कल्याण राज का उल्लेख मिलता है कि उसके बाद कल्याण राज शासक बना, ठीक है, जिसकी वाइफ का नाम था लब्दा देवी, महारानी लद्दा देवी, ठीक है, महारानी लद्दा देवी, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था उसका पोता था, किसका? खरपर देव का ही पोता था त्रिभुवन राज। तो देखिए त्रिभुवन राज नाम का शासक था, जिसने जो आखिरी शासक था इस वंश का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो पाल शासक धर्मपाल के गढ़वाल पर आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज में खरपर वंश की जगह निम्बर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो किनकी? जो निम्बर थे ना, उनकी पालों के साथ संधि थी, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए क्या हुआ, गढ़वाल के शासक ने यहाँ बंगाल के शासक ने यहाँ पे अटैक किया और कार्तिकेयपुर राज से खरपर देव वंश को हटा के वहां पे निम्बर वंश को स्थापित करा दिया, ठीक है। तो निम्बर जो थे वो शैव मतावलंबी थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया। निम्बर के बाद जो है उसका बेटा आया इष्टगण, वो उसने राज किया, ठीक है। और कार्तिकेयपुर राजवंश का वो ऐसा पहला शासक था, कौन? इष्टगण, जिसने कि समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है। तो सारे उत्तराखंड को एक करने का काम किसने किया था? इष्टगण ने किया था, जो कि निम्बर था, निम्बर का बेटा था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। इन मंदिरों का निर्माण इसी ने कराया, ये भी शैव मतावलंबी का ही था अपने पिता की तरह, ठीक है। इष्टगढ़ के बाद इसका पुत्र आया ललित शूर, ठीक है। ललित शूर देव, इसने फिर शासन किया खासकर कुमाऊं रीजन में, ठीक है। मतलब पूरे उत्तराखंड में ही थे ये, लेकिन इनका आधिपत्य जो था वो कुमाऊं में ज्यादा था। इसके बाद ललित शूर देव का पुत्र भूदेव राजा बना, ठीक है। कौन बना? भूदेव। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया, ठीक है। ललित शूर देव का जो पुत्र था वो था भूदेव, और भूदेव जो था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था और उसने हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम किया। उसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में भी सहयोग। अब आया पांडुकेश्वर के ताम्रलेख से जो हमें पता चला कि सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने की थी, ठीक है। तो पांडुकेश्वर में जो ताम्रलेख मिले उससे हमें पता चला कि सलोड़ादित्य वंश की स्थापना हुई उत्तराखंड में, जो कि इच्छरदेव ने करी थी। और इच्छरदेव जो था वो बहुत विद्वान था। उसके बाद इच्छरदेव के बाद जो उसके वंशज आगे बढ़े उनमें देसत देव, पद्मदेव, सुमिक्षर, राजदेव आदि उसके शासक हुए, ठीक है। और जो कार्तिकेयपुर के राजा थे, तो वो मूलतः जो है अयोध्या के थे। ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेयपुर के राजा जो हुए वो मूलतः अयोध्या के थे, ठीक है। राजा शलिवाहन को ही कार्तिकेयपुर का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है, कि उनसे ही स्टार्टिंग हुई। उसके बाद इनके इष्ट देव का देवता जो थे कार्तिकेय थे, ठीक है। और आज भी कुमाऊं क्षेत्र में क्या होता है कि कार्तिकेय को ही अपना जो लोक देवता मानते हैं यहाँ के लोग,
ठीक है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेय पुरी राजा सूर्यवंशी थे और यह चक्रवर्ती सम्राट भी थे। ठीक है। और क्या हुआ कि जो शासकों की जो यहाँ के जो शासक थे उनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, और उनकी जो लोक भाषा थी जिसपे वो बातचीत किया करते थे वो पाली भाषा थी। ठीक है। और कामकाजी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है। और इनका राज्य धर्म राज्य हुआ करता था। ठीक है। और इनका प्रबंधन जो था वो प्रबंध बहुत बढ़िया था। इन्होंने पुलों और सड़कों का निर्माण कराया। ये तो इसी काल के जो इस कार्तिकेयपुर काल की बात है कि आदि गुरु जो शंकराचार्य थे उनका आगमन हुआ उत्तराखंड में। इन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने फिर से हिंदू धर्म का दोबारा पुनः स्थापना कराई। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों का फिर से पुनरुद्धार कराया। ठीक है। और साथ में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है। तो इस तरह कार्तिकेय पूर्व जो है उसमें आज हमने ये सब पढ़ा। ठीक है। तो कार्तिकेयपुर और कर्तरीपुर राज्य हमारा कंप्लीट हुआ, प्राचीन काल हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम इसके आगे मध्यकाल पढ़ेंगे अगले सेशन में। ठीक है। थैंक यू।